अखिल भारतीय संयुक्त वक्ता मंच का गठन जो है हमने 31 मई 2020 को किया है और इस मंच का मुख्य उद्देश्य है अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, कल्याण, सुरक्षा के लिए पूरे देश में आज हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वकीलों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। इसके संबंध में पूरे देश में भारत सरकार, प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी को, विधि मंत्री किरण रिजिजू जी को, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, सबको जो है ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से। और मध्य प्रदेश शासन ने तो हमको जवाब भी दिया है कि आपका प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रक्रियाधीन है जी। इस संबंध में हमने एक और लेटर लिखा उनको कि भैया ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी आपकी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने मजबूर होकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की है कि सरकार जो है हमको प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो है क्लियर स्टेटस नहीं बता रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन को ग्रहण करते हुए मध्य प्रदेश शासन को जो है इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि जनवरी के सेकंड सप्ताह में जो सुनवाई होगी उसमें जो है आप पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करें कि प्रोटेक्शन एक्ट की कहाँ तक प्रगति हुई है। इसके बाद हमने दूसरा जो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम चल रहा है हमारा, पूरे दिल्ली सरकार ने जो है वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इन दोनों की सुविधा प्रदान की है। उसी की तर्ज पे जो है हमने पूरे भारत के वकीलों के लिए मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मांग की है। इस संबंध में भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन दायर की है, वो भी पेंडिंग है, उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं और उम्मीद है कि वो भी हमारी अलाउ होगी और पूरे देश के वकीलों को अपना मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरी पिटीशन हमने एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे राष्ट्रीय महासचिव वेद प्रकाश निमा जी ने पेश की है। उसमें हमने न्यायाधीशों को, कर्मचारियों को और अपने वकीलों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की है। वो भी हमारी पिटीशन जो है स्वीकार होकर उसमें नोटिस जारी हो गए हैं। उस पिटीशन में हमने एक और प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश में जो वकील कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, उनके परिवारजनों को हाई कोर्ट रजिस्ट्री में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री में 10% आरक्षण दिया जाए। ये राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने की आवश्यकता क्यों हुई है, इसमें एक भूमिका मैं डालना चाहता हूँ। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्टेट के बार काउंसिल्स हैं देश में, उन्होंने आज दिनांक तक अधिवक्ताओं के हित को लेकर कभी कोई ऐसी सशक्त आवाज़ नहीं उठाई। कुछ फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर हुई हैं लेकिन सशक्त आवाज़ नहीं उठाई। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, लेकिन उस पर परसुएंस नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हमने एक निजी तौर पर एक संगठन खड़ा किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता के हित की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। ना हमारा ये सामाजिक संस्था रहेगी, ना हमारा राजनीतिक, ये सिर्फ वकीलों के कल्याण के लिए, जिससे न्यायपालिका में वकील स्वतंत्रता से अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल फ्री हैंड वकालत कर सकें और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हो, चाहे वो कोर्ट से संबंधित समस्याएं हो, और आजकल महिलाओं का जो प्रवेश हो रहा है इस न्यायिक क्षेत्र में वो लगभग बराबरी के आसपास आ रहा है, तो महिलाओं की भी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इन सब बातों को लेके इस मंच का मुख्य उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं का हित करना, उनका पूरा संरक्षण। बार काउंसिल के साथ हम लगातार खड़े होने तैयार है। बार काउंसिल हमको आह्वान तो करे, हमको शामिल करे, हम कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और स्टेट बार की ही जिम्मेदारी है ये, हर स्टेट की। लेकिन हमारा जो एडवोकेट एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है, तो हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि ये जो संगठन है ये पूरे देश में एक साथ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा दे, तो हर स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।